अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? आप खैरियत से हैं? हमारा जो टॉपिक चल रहा है कि वो कौन से मेजर्स हैं जो कि हमें लेने चाहिए पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर अच्छा करने के लिए। तो अगर इसमें ये मैं कहूँ कि वो वाला पॉइंट है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसकी कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कमी है, तो वो बेजाना होगा। ये पॉइंट ये है कि साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन इन एलीट स्पोर्ट्स के पाकिस्तान में रिसर्च और एकेडीमिया का इतना बड़ा गैप है स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, कि स्पोर्ट्स की रिसर्च और स्पोर्ट्स के एकेडीमिया का इतना बड़ा गैप है कि जिसकी वजह से हमारे प्लेयर्स को वो चीज़ें, वो नई इनोवेशंस, वो नई रिसर्च, वो तहकीक उस तरीके से मुयस्सर नहीं है जिस तरीके के जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में। उसके पीछे वजह ये है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में कोई इस तरीके का स्ट्रक्चर उस तरीके से डेवलप नहीं है। और इवन जो कि स्पोर्ट्स साइंस और फिज़िकल एजुकेशन के अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, तो ये उस तरीके से फ्लरिश नहीं हुआ जिस तरीके से कि दूसरे सब्जेक्ट फ्लरिश हुए रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ डिफरेंट डिसिप्लिन्स में। तो स्पोर्ट्स साइंस और फिज़िकल एजुकेशन में स्पोर्ट्स के ऊपर उस तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में तो बहुत ज़बरदस्त रिसर्च है, मगर पाकिस्तान में उस तरीके से इसका इतना ज़्यादा जो है इम्पेक्ट नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें उस तरीके से रिसर्चर्स ने काम नहीं किया जिस तरीके से कि होना चाहिए था। तो ये जितनी देर तक ये वाला एकेडीमिया का, स्पोर्ट्स एकेडीमिया का और स्पोर्ट्स का रिसर्च का जितनी देर तक गैप ख़त्म नहीं होगा, उतनी देर तक अगर हम ये कहें कि हमारे प्लेयर को नई चीज़ों से आशनाई, और उसके साथ अगर हम ये कहें कि उनकी स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस एनहांसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, वो चाहे इक्विपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ है, कोई उनके स्पोर्टिंग वेयर के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ है, कोई टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ है, तो उस तरीके से इतना अच्छा वर्किंग का एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटीज़ में स्पोर्ट्स जो हमारी, जो ख़ास करके वो वाली स्पोर्ट्स जिसमें हमारी थोड़ी सी हम कह लें कि जिसमें हम थोड़ा सा बेहतर हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में हम मीट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें इस तरीके की जो रिसर्च का जो आंसर है वो बड़ा ज़रूरी है। और हमारे रिसर्चर्स को चाहिए, जो कि स्पोर्ट्स साइंस और फिज़िकल एजुकेशन के रिसर्चर्स हैं, इसी चीज़ को लेके चलें और हमारी स्पोर्ट्स में किस तरीके से परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए हम स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स से, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन से, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी से, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से जो लेटेस्ट रिसर्च है उससे किस तरीके से हम इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसमें हमारी पाकिस्तान की स्पोर्ट्स जो है वो डेफिशिएंट है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट भी इस सिलसिले में स्टेप लेगी, और ख़ास करके इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कि रिसर्च हो जो कि एक्सपेरिमेंटल बेस्ड हो। एक्सपेरिमेंटल बेस्ड रिसर्च स्पोर्ट्स की फील्ड में बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और मेरी इस वीडियो के तफस्सुत से मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे ये हमारे स्पोर्ट्स साइंस के प्रोग्राम चलते हैं, एमफिल के, पीएचडी के, बीएस के, अंडर ग्रेजुएट्स के, तो हर एक में रिसर्च थीसिस होता है। तो उसमें हमारे जो सुपरवाइज़र्स हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनको चाहिए कि इसके अपने स्टूडेंट्स के साथ जिनको इंगेज करें तो उसको प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की तरफ लेके आएँ, और मुख्तलिफ़ स्पोर्ट्स में किस तरीके से हम उस स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस प्लेयर की बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं, उसके ऊपर काम करें। आई होप मेरा ये मैसेज तमाम ऐवानों तक भी पहुँचेगा, और रेलेवेंट जो लोग हैं जो मुख्तलिफ़ एकेडेमिया में काम कर रहे हैं उन तक भी पहुँचेगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।